जब आप अपना घर मकान बनाना स्टार्ट करो तो साउथ ईस्ट में आप एक अनार का पेड़ रख दीजिए। जो साउथ ईस्ट में किचन बनाया है वो सिर्फ हैंड टू माउथ होंगे। एक नंबर है 6, वो नंबर सबको पैसा देता है। वॉच हमारे हाथ में सूर्य है। WSW में की जो वॉल है वहाँ पे वाइट कलर की टाइल्स लगवा लीजिए। आपके बच्चे का करियर मैं गारंटी देती हूँ कि वो निकलेगा जो आप नहीं सोच सकते। कुंडली में भी लोगों का डाइवोर्स नहीं है, लेकिन साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से लोगों का डाइवोर्स हो जाता है। पति का खर्चा करा के ब्रांडेड घड़ी पहनो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर से। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपकी जिंदगी में जितनी भी टेंशन है सबका हल करने वाली शालिनी सोनी जी। कैसे मैम? एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है लोगों के जिनके हमें आंसर चाहिए। क्या आप रेडी हो? बिल्कुल 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 रेडी हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, आजकल लोग काफ़ी अपना मकान जैसे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है मकान बनाने के बाद फिर उन्हें ये लगता है भाई ये चीज़ गलत होगी तो ये तोड़ के फिर ठीक करना, या फिर अब मकान तो बना दिया लेकिन अभी इतनी वो तरक्की नहीं हो रही है, इतनी उन्नति ना हो रही, तो उसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जब लोग अपना मकान बनवाते हैं तो सबसे पहले उन लोगों की टेंशन ये होती है कि हमारा मकान जो है वो पूरा बन के खड़ा हो जाए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहीं पे मैं आपकी सॉल्व कर देती हूँ। जब आप अपना घर मकान बनाना स्टार्ट करो तो साउथ ईस्ट में आप एक अनार का पेड़ रख दीजिए। साउथ ईस्ट में एक अनार का पेड़ रख दें, बस उससे क्या होगा? उससे आपका मकान कैसे भी बनेगा, कहीं से भी पैसे आएंगे, बट आपका मकान नहीं बनना रुकेगा। कंस्ट्रक्शन के पैसे आते रहेंगे और आपका पूरा मकान एकदम फुल ऑन रेडी हो जाए। जैसे लोगों का क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अब कहाँ से सेकेंड फ्लोर बनाए, कहाँ से ये कंस्ट्रक्शन काम पूरा करे, पहले ये पैसे आ जाए। वो काम रुकने ही नहीं देता है जब तक कि काम एंड ना हो जाए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आप मकान बनवाते हैं अपने घर का जो बाउंड्री है वो पूरा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होना चाहिए। अगर उसमें कट कुछ आ गया तो आप घर का कितना भी वास्तु करते रहेंगे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, ज्यादा कोने ना निकले हों। ज्यादा कोने ना निकले हुए हो। मतलब कि आपने आगे तरफ सोचा कि यहाँ पे मतलब ये गैरेज बना लूँ, फिर आपने उसको पार्ट कर दिया, फिर यहाँ से अपना कंस्ट्रक्शन चालू किया। ऐसा नहीं करना है। आपको स्क्वायर में अपना कंस्ट्रक्शन करवाना है, चाहे आगे पीछे आप कहीं पर भी अपनी पार्किंग बना लो, बट आप एक पार्किंग के लिए अलग से लोग गैरेज करवा लेते हैं, फिर अपना स्क्वायर में प्लॉट खड़ा करना चालू कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा वास्तु दोष है जिससे आपका नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, कोई 4 कोनों में से कोई ना कोई कटेगा ही कटेगा, जिसकी वजह से लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम रहेगी और आप वास्तु कराते रहोगे और कुंडली देखते रहोगे और रिजल्ट्स पूरे खराब मिलेंगे, खराब हो जाएंगे। मतलब कामयाबी पास कर रहेगी क्योंकि ये 4 दिशा ही मेन है आपको जिंदगी में वहाँ पहुँचाने के लिए। ओके, तो मतलब अच्छा एक चीज़ और है, जैसे घर बनाते समय हमारा किचन कहाँ होना चाहिए, या वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, तो ये थोड़ा फ्री का ज्ञान चाहिए मेरी जो यूट्यूब फैमिली है उसको। बहुत अच्छा बता देती हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताया जी। लोग कहते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन करो, मैं बोलती हूँ आजमा के देखो। जो साउथ ईस्ट में किचन बनाया है वो सिर्फ हैंड टू माउथ होंगे। जितना उनको खाने के लिए चाहिए बस उनके पास उतना ही पैसा आएगा, या उनको जितनी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए बस उतना ही। साउथ ईस्ट में किचन बना के देखिए, वो आपको वहाँ लेके जाएगा जो आपकी सोच भी नहीं होगी। अच्छा, ऐसा अभी तक तो सभी ने ये बताया कि पूर्व और दक्षिण दिशा में होना चाहिए। हाँ, लोगों ने यही बताया, ये मैं आपको बता रही हूँ, आप करके आजमा के देख लो। दोबारा बताओ कौन सी दिशा होनी चाहिए भाई, अपना घर का तोड़वा लेते हैं। तो साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। ये कौन सा कोना बनेगा? जैसे दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट के बाद आता है साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट के बीच का भाग होता है ये। ओके। दक्षिण और दक्षिण पूर्व जो आप बोल रहे हो उसके बीच का पार्ट होता है साउथ ईस्ट। इससे भी अच्छी रेमेडी बता देती हूँ। हाँ जी। अब आप बोलोगे कि मेरा तो साउथ ईस्ट में किचन है तो क्या मैं पैसे वाले नहीं बन सकता? तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। 2 मोमबत्ती लेनी है, येलो कलर की ना हो तो आप पिंक कलर की ले सकते हो, अगर बहुत सारी जगह ना मिल पाए तो पिंक कलर की मोमबत्ती लेनी है 2 ठो। उससे उसको क्रीम कलर के कपड़े से या फिर रिबन से आपको उसको लपेटना है। उसे लपेट के आप अपने एसएससी के डायरेक्शन में रख दीजिए।
फिर देखिए क्या कमाल होता है। कमाल गारंटी है, 2 घंटे से 3 घंटे की गारंटी है। अच्छा, एक जो मेरा अगला क्वेश्चन ये है, वॉशरूम किधर कौन सी दिशा में होता है ये वो बताते हैं ना। अगर जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर वॉशरूम सही दिशा में ना बनाया तो घर में बीमारी बहुत ज़्यादा आती रहती है। सिर्फ बीमारी ही नहीं, वॉशरूम एक ऐसा चीज़ है जिससे आपके घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा गलत लोग क्या कर रहे हैं, वॉशरूम के ऊपर भी अपनी एक दो-छत्ती जो बोलते हैं लोग, स्टोर रूम बना लेते हैं। हाँ। कि भैया मेरा नीचे टॉयलेट है, ऊपर थोड़ी सी प्लेस में मैं स्टोर रूम बना लेता हूँ। उनकी ज़िंदगी में पूरा वास्तु वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारे घर की नेगेटिविटी को रहने के लिए एक जगह चाहिए, और वो कहाँ रहती है, अंधेरे में। अंधेरे में। और आपने क्या किया, वॉशरूम के ऊपर ही बना लिया। अब आप दिन भर उसको यूज़ करोगे और वो दिन भर आप अपनी एनर्जी आपको फेंकेगी। ये सबसे बड़ा दोष है, चाहे आपका वॉशरूम कहीं भी हो जी। और देखिए वॉशरूम के ऊपर तो क्या है, लोग ऐसा बोलते हैं कि आप SSW में बनाइए, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं सब डायरेक्शन के वॉशरूम की रेमेडी कर सकती हूँ। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है कि SSW, WNW में टॉयलेट चलता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि टॉयलेट को क्लीन रखो जिस भी डायरेक्शन में है, और उस टॉयलेट से रिलेटेड रेमेडीज़ करते रहो। जी। जैसे जिस भी डायरेक्शन में टॉयलेट है वो एनर्जी आपको वहाँ पे ख़त्म करेगी, तो आप उससे रिलेटेड अपने आपको एनर्जाइज करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपको दान करना पड़ेगा। दान करना पड़ेगा। जिस भी डायरेक्शन में टॉयलेट है उस डायरेक्शन रिलेटेड चीज़ें दान करो। जैसे नॉर्थ में है तो वो उत्तर की डायरेक्शन हो गई ना, तो वहाँ पे गणेश जी से रिलेटेड चीज़ों का दान करना शुरू कर दो, वो आपको इफेक्ट नहीं करेगी। है ना। अब जैसे साउथ वेस्ट, अब किसी का साउथ वेस्ट का टॉयलेट है तो लोग बोलते हैं कैंसर होगा ही, मेरे पास आ जाओ, मैं बोलती हूँ नहीं होगा। हर एक जानवरों का आप ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दो, डॉगी, बिल्ली, जो मिले आपको, वो साउथ वेस्ट का टॉयलेट अगर छू ले तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगी। 11 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, गारंटी। अच्छा, अगर किसी का पूर्व और दक्षिण दिशा में अगर वॉशरूम है भी, तो तोड़ने की जरूरत ना है, अपने जो जानवर वगैरह बीमार हो उनका इलाज कराना शुरू कर दो। वो दोष खत्म हो जाएगा। साउथ की डायरेक्शन आपको एनिमल्स का इलाज करवाने के लिए बोलती है। ओके। ईस्ट की डायरेक्शन और नॉर्थ की डायरेक्शन आपको दान करने के लिए बोलती है, और वेस्ट की डायरेक्शन है वो सेवा बोलती है। अगर आपके वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो अपने से छोटे, जिनके दांत नहीं है, अपने से बड़े या अपने से छोटे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सेवा में लग जाओ, उनकी बीमारियों पे पैसे देने शुरू कर दो। जैसे कोई वृद्ध आश्रम में जाओ, वो आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसकी तबीयत ठीक करा दो, उसका इलाज करवा दो, देखो रिजल्ट कैसे नहीं आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि तोड़ना फोड़ना ज़रूरी है, कि कुछ करना ज़रूरी है। हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि आपके वॉशरूम के ऊपर और वॉशरूम के दोनों तरफ स्टोर रूम ना हो, क्योंकि वॉशरूम खुद में एक नेगेटिव एनर्जी, और आपने अगर ये 3 डायरेक्शन में कुछ स्टोर रूम बना दिया, फिर वो नेगेटिव एनर्जी घर से नहीं निकलेगी। अच्छा, मेरा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कलर के ऊपर। जो कलर होता है उसका इंसान के जीवन पर कोई असर पड़ता है या नहीं? बहुत पड़ता है, आजमा के देखिए जी। घर में क्रीम कलर करा लो, आदमी इतना आलसी हो जाएगा कि बस उसको जितने खाने के लिए पैसे चाहिए बस उतना ही काम करेगा, और थोड़ी सी देर में उसको लगेगा कि अब थोड़ी सी देर और सो लेते हैं, अब थोड़ी सी देर और सो लेते हैं, लगता है नींद पूरी नहीं हुई। किन्हीं के घर में भी देख लीजिए, जिनके घर में क्रीम कलर किया होगा उनको हमेशा लगेगा, अगर वो 7-8 घंटा भी सोए होंगे ना तो उनको लगेगा अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। अच्छा। और ऑफ वाइट करके देखिए, वो 2 घंटे सोकर भी उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे भी और भागना है, मुझे नींद नहीं आ रही, और भागना है अभी, और भागना है अभी। और इससे भी अच्छा कलर का अगर रिजल्ट लेना है तो अपनी कुंडली के हिसाब से अपने बेडरूम का कलर सेलेक्ट कीजिए, तब जिंदगी फुल ऑन भागती है। अच्छा, जैसे एक लाइफ के नंबर भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हर इंसान का एक होता है कि भाई मेरा लकी नंबर ये है। हाँ। ये कैसे लकी नंबर कौन चूज करता है, कि कैसे पता लगता है लकी नंबर कौन सा है? देखिए नंबर्स का खेल बहुत है जी। लोगों ने इसके ऊपर मोबाइल न्यूमरोलॉजी ये सब काफ़ी चीज़ें इन्हें लगा दी, लेकिन एक चीज़ को सोचो कि कोई भी चीज़ हमें हमारे कर्मा से मिलती है। आप कितना भाग लोगे किसी भी चीज़ से, ऑब्वियसली नंबर्स आपको यूज़ करना है, लेकिन आप ये सोचो कि आपकी कुंडली देखिए, किसी ने कहा कि 9 नंबर आपका लकी नंबर है और आपने उसे डाल लिया आपने, लेकिन अगर उसको पूरी नॉलेज नहीं है और वही 9 नंबर का प्लानेट मंगल अगर आपके 6, 8, 12 में बैठा है तो वही तो नंबर आपको डुबा देगा ना। तो नंबर सेलेक्ट करने हैं ऑब्वियसली, लेकिन हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसके अलग नंबर्स होंगे। हाँ, लेकिन एक नंबर है 6, वो नंबर सबको पैसा देता है,
सबको पैसा देता है। सबको पैसा देता है। तो आपके मोबाइल नंबर में हो या फिर आप कहीं काम करने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो साथ में 6 नंबर ऐड कर लीजिए, और अगर उस चीज़ों में ऐड नहीं है तो यहाँ पे 6 नंबर लिख लीजिए, हाथ पे पीछे लिखना है, यहाँ 6 लिख के चले जाइए, तो काम हो गई। बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट है वो आपको ही मिलेगा। अच्छा, और जो मेरा अगला क्वेश्चन है नेगेटिव एनर्जी को लेके, क्या नेगेटिव एनर्जी होती हैं तो उनका एहसास कैसे होता है और उनसे बचा कैसे जा सकता है? नेगेटिव एनर्जी होती है, जब इंसान है, भगवान है, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगी, है ना? तो उनका भी अपना एक रहने की जगह है। इस पे मैंने बहुत काम किया है, लोगों को रिजल्ट्स भी दिया है, और मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ को पहचानें और समझें। देखो, जैसे अगर हम आपको नहीं मारेंगे जी, तो आप हमको नहीं मारेंगे, वैसे नेगेटिव एनर्जी भी होती है। अगर आप उनको नहीं छेड़ते, उनको परेशान नहीं करते, तो वो भी आपको परेशान नहीं करती। अगर आपको लग भी रहा है कि कोई एहसास है और आप बार बार उसी को देखोगे, उसकी वीडियोस बनाओगे, उसे धूप जलाओगे, बस उसी डायरेक्शन में आप उसको भगाने की कोशिश करोगे, तो वो आपको परेशान करेगी। आप छोड़ दो। देखो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी को रहने के लिए सिर्फ अंधेरा चाहिए होता है जी। तो आपको जिस भी डायरेक्शन में फील हो कि मेरे घर में यहाँ मुझे फील हो रहा है, वहाँ 24 घंटे के लिए लाइट जला दीजिए ना, बस वो अपने आप निकलने का रास्ता ढूंढेगी ना। आपको ज़रूरत नहीं है उसे परेशान करने की, तंत्रों को बुलाने की, यू डोंट नीड। और घर में नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा आती है जब आपके घर में ट्रीज़ जो होते हैं ना, जब वो नीचे की तरफ लटकते हैं तो उनसे नेगेटिव एनर्जी घर में सबसे ज़्यादा आती है। और बॉडी में आपके सिम्टम्स आएंगे, आपके पैर की अंगुलियों का में दर्द होना, आपको मन करेगा कि मेरे पैर सीधे ना होके उल्टे हो जाएं। अच्छा, कि घूम जाएंगे कैसे ही, मतलब आराम ना मिलेगा। मेरे पैरों की अंगुलियों में आराम नहीं मिलेगा, अंगुलियां दुखेगी। हाँ। आज तक किसी ने नहीं बताया, मैं बता रही हूँ, आजमा के देख लेना। जिनको भी बॉडी में ये फील हो, आजमा के देख लेना। बॉडी में कहीं भी कुछ भी पेन फील नहीं होता है। आप जैसे जियोगे आप वैसे ही जियोगे, कुछ आपको एहसास नहीं होगा। दर्द उन अंगुलियों में होता है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के पैर उल्टे होते हैं और वो सीधे पैर बर्दाश्त नहीं कर पाती। अच्छा, तो अब इनसे बचा कैसे जाए नेगेटिव एनर्जी से? कुछ नहीं करना है, बस उन्हें परेशान ना करें, अपने घर में तंत्र मंत्र ज़्यादा ना करें, उन्हें छेड़छाड़ ना करें। अपने घर में हमेशा एक रोशनी और एक खुशहाल खुशबू बनाए रखें। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसे हम टॉयलेट में भी क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में टॉयलेट होती है उस डायरेक्शन का कट एंड एक्सटेंड देख कर फिर हम वहाँ पे बल्ब चस्वा देते हैं ताकि वहाँ पे उनको रहने का वास ना मिले। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। और अब आते हैं घड़ी के ऊपर। घड़ी का हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ता है? हमें मतलब पहननी चाहिए ना पहननी चाहिए घड़ी का क्या? क्योंकि अब मोबाइल तो ऐसे आ गए, वो कैलकुलेटर भी मोबाइल में है, घड़ी भी मोबाइल में है, सारी चीज़ें, तो लोग घड़ी बहुत कम पहनते हैं। क्या ये सही है या गलत है? फिर भी मैं लोगों को बोलती हूँ कि फिर आज वॉच क्यों खरीदते हो? जब समय ही आपको मोबाइल बता रहा है तब वॉच क्यों खरीदना है? तब आज भी रेल स्टेशन में, बड़ी बड़ी जगहों में, और फिर आज भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नरेंद्र मोदी जी हमारे जो हैं, बड़े बड़े जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो लोग वॉच क्यों पहन रहे हैं? अगर फ़ोन में दिख रहा है तो घड़ी क्यों ही पहन रहे हैं? क्योंकि उनसे अच्छा तो फ़ोन नहीं है हमारे पास। क्योंकि वॉच हमारे हाथ में सूर्य है, और सूर्य ही एक ऐसे देवता है जो हमें मान, सम्मान, जस, और हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं हमें उसका पूरा रिजल्ट देते हैं। तो जब आप अपने हाथ में वॉच पहनते हो तो वो आपको आपके कर्मों का सही रिजल्ट देती है, जिससे आपको अपना नाम फेम मिलता रहता है। अब घर की लेडीज़ को, ऑब्वियसली घर की लेडीज़ जो बहुत परेशान होती है कि मैं अपनी सास का इतना करती हूँ, पति का इतना करती हूँ, बट रिजल्ट क्या है? ज़ीरो। आप उन्हें घड़ी पहना के देखो, उन्हें भी घर में नाम, मान, सम्मान मिलने लगेगा। जितनी भी माताएं, बहनें या जो भी अपनी सास से परेशान है, घड़ी पहन लो, सब ठीक हो जाएगा। पति का खर्चा करा के ब्रांडेड घड़ी पहनो। हाँ, पति का खर्चा करा के ब्रांडेड पहनो और फिर देखो क्या होता है। अच्छा, अब आते हैं तत्व के ऊपर। जैसे शरीर में 5 तत्व होते हैं, तो इनका काम क्या होता है? एलिमेंट्स बहुत बहुत ज़रूरी है। 5 एलिमेंट से ही हमारी धरती चलती है। हमारे बॉडी में भी ये 5 एलिमेंट्स ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं घर पे और वास्तु में काम करने से पहले लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर को देख के उन्हें बताती हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है तो आप इस तत्व को अपने अंदर लेकर आइए।
अब जैसे मान लो कोई आदमी है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा जल्दी से उसे रोना आ जाता है, लोगों की बातों में आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनमें वाटर एलिमेंट ज़्यादा है। उन लोगों से जब आप बात करोगे ना तो उनकी डिसीजन की वजह से, उनके गलत डिसीजन की वजह से वो लोग लाइफ में धक्का खाते हैं, तो उन्हें फायर एलिमेंट की ज़रूरत है जी, मतलब तो अग्नि वो, की। हाँ, उन्हें, क्योंकि उन्हें कैश फ्लो की ज़रूरत है ना, उनके पास पैसे की आपको हमेशा कमी मिलेगी। अच्छा, जो लोग, नहीं तो आप देखोगे ना जितने भी लोग हैं वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हम इतने टाइम में सिर्फ आपसे बात करेंगे, हमारे टाइम का एक वैल्यू है। लेकिन वाटर एलिमेंट वाले ऐसे नहीं होंगे, आप उनके सामने 2 मिनट रो के देखिए, नीचे उनका कितना भी काम हो वो बोलेंगे नहीं भाई मैं पहले तुम्हारा दुख सुनूंगा बाद में नीचे जाऊंगा, और इसीलिए उनके पैसे का नुकसान है ना, अपना काम छोड़ के दूसरे के दुख में वो हो रोना जाते हैं, शुरू रोना शुरू कर कर देते देंगे, ये हैं। प्रॉब्लम है। तो सबसे अच्छा है कि वो अपने पास में एक माचिस की डिब्बी रखें, फिर देखिए उनका पैसा कैसे आता है। अच्छा जी, हाँ जी, तो ये माचिस की डिब्बी रखने के फायदे हैं? फ़ायदे, लेकिन उनको पहले मैं देख के बताती हूँ ना कि उनके बॉडी क्या किस एलिमेंट की है। अब जैसे देखो कोई फायर वाले हैं वो तो ये कितना कुंडली गुस्सा देख करते के हैं। बताते हो या वैसे बता सकते हो? नहीं, मैं सिर्फ लोगों से बात करके बताती हूँ। तो अब मेरे बारे में कुछ बताओ। बिल्कुल, हाँ। देखो फेस गोल है, हाँ, ठीक है, ऐसे लोग वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है इनमें, ठीक है, भावुक मतलब। हाँ, भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत जल्दी कोई आदमी अगर आपको थोड़ी सी अपने दुख या कुछ समझाएगा आप उसके बारे में सोचने लगोगी, हाँ, ऐसा ज़रूर होता है। उसके बाद देखो सबसे चीज़ क्या है कि आपके बैठने का जो स्टाइल है, अर्थ एलिमेंट वाले आप देखो हमेशा उनको कुछ सहारा चाहिए बैठने के लिए। आपने पिल्लो ले रखा है, हाँ, ये अर्थ एलिमेंट है। ओके। आपका मिसिंग है फायर, आप कैश फ्लो के लिए बहुत भाग रहे हो। हाँ, मैं तो पैसे के लिए भाग रहा हूँ मैं तो। हाँ जी, इसके लिए सबसे, क्योंकि देखो जब तक फायर नहीं मिलेगी ना आपको नाम फेम ये सब चीज़ें मिलने में दिक्कत होगी ही होगी। तो सबसे अच्छा है जब भी आप ऐसा कुछ करो, मतलब आप एक छोटी सी माचिस की डिब्बी और वेस्ट का जो है अपने को आपको ज़रूरत है, क्योंकि वही हमें आकाश तत्व है ना, तो आपके नाम को फैलाने का काम तो आकाश तत्व ही करता है। तो अगर वही बैलेंस, अगर आपका अर्थ ही डिस्टर्ब हो गया वाटर से तो फिर वो आकाश तत्व बनेगा कैसे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रेमेडी होती है कि आप जो हम चलाते हैं ना, सिगरेट चलाते हैं, लाइटर जिसके अंदर लिक्विड होता है, क्योंकि वो ऐसे हवा में चलने वाली चीज़ है ना, वो जो मोमबत्ती की रोशनी उड़ती है वो क्या है, हवा में चलने, वो आप रख के देखो, कमाल देखो फिर तो ठीक है, आज से मैं लाइटर वगैरह माचिस रखूंगा। कोई ये ना समझे कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, पर भाई मैं रखूंगा। लाइफ चेंज होनी बहुत आपसे लोग पूछेंगे फिर आप ये क्यों रखते हो, कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। हाँ, लाइफ चेंज होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि जैसे जो आपने कोर्स किया है पूरा, इतनी सारी नॉलेज जो वास्तुशास्त्र की और काफ़ी है, तो आपने यही लाइन क्यों चुनी? भाई कुछ एक बिजनेसमैन भी बन सकते थे, डॉक्टर भी बन सकते थे, कुछ भी, मतलब यही क्यों? एक्चुअली पर्सनली कुछ बताऊं तो आज 11 साल हो चुका है, ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था मुझे भी। एक बार मेरी मदर मुझे ले गई थी कि इसकी शादी करवानी है एक पंडित जी के पास, एंड उन्होंने मुझे येलो पुखराज पहना दिया। येलो पुखराज। एंड उसके बाद मन में ख्वाहिश उठी कि क्या होता है वास्तु, क्यों लोग आज इतने दुखी हैं, क्यों, मतलब किस ग्रहों का ऐसा क्या खेल होता है। फिर मम्मा को कहा कि 4 साल ब्रेक मारो, शादी नहीं करनी है, एस्ट्रोलॉजर बनना है। देन इसमें इंटरेस्ट आया और बहुत लोगों का भला किया, उनके दुख को समझी, एंड धीरे धीरे फिर देखा कि लोग नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर भी बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, हर जगह इतनी घटना हो रही है। फिर मैंने इसके ऊपर भी बहुत डीपली काम किया, क्यों हो रहे हैं, क्यों लोग परेशान हैं, कहाँ पे उनका वास है, कैसे इनको घर से निकालते, कैसे इनकी बॉडी में क्या फीलिंग होती है, कैसे इनको बॉडी से अलग किया जा सकता है, सब चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत डीपली काम किया। ठीक है जी। अब जैसे लोग आपके पास आते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? देखो मोस्टली आज के टाइम में लोग परेशान हैं अपने बच्चों से और पैसे को लेके। हमारे बच्चे हाथ से निकल गए, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कहना नहीं मान रहे हैं, हमारे साथ बिजनेस में ऐड नहीं है, हम जो चाहते हैं वो स्टडी नहीं करते हैं। लोग आजकल मोस्टली इन चीज़ों से थोड़े ज़्यादा ही परेशान हो रखे हैं जी। तो इनके ऊपर उनकी वास्तु या कुंडली को हम देख के काम करते हैं। लेकिन उससे भी अलग चीज़ जो मैंने लोगों के वास्तु में घरों में देखा है, लोग ना आज देखो एक चीज़ होती है कि अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो आपका बच्चा सिगरेट पिएगा, अगर आप हुक्का पी रहे हो आपका, लेकिन आपसे हटके वो कुछ निकल जाए
ये हर पेरेंट्स चाहते हैं। हाँ। मैं हुक्का पीता हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा बच्चा भी पिए, मैं सिगरेट पीता हूँ ज़रूरी नहीं मेरा बच्चा भी पिए। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ कि अपने WSW में, अपने WSW में की जो वॉल है वहाँ पे वाइट कलर की टाइल्स लगवा लीजिए। आपके बच्चे का करियर मैं गारंटी देती हूँ कि वो निकलेगा जो आप नहीं सोच सकते। ओके। तो भाई ध्यान देना, जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे कहना ना मानते, तो अब बच्चे भी कहना मानेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि आजकल जैसे काफ़ी डिवोर्स हो रहे हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छे ना चल रहे, मतलब किसी बात को लेके झगड़ा हो रहा है, या उसका कारण क्या होता है? मैंने ना वास्तु का ये बहुत बड़ा खेल देखा है। कुंडली में भी लोगों का डाइवोर्स नहीं है, लेकिन साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से लोगों का डाइवोर्स हो जाता है। अब ये साउथ वेस्ट का भी, जैसे मैंने बहुत सारे दुबई के, ऑस्ट्रेलिया के एंड मेरे बहुत सारे जर्मन के, मैंने ये सब चीज़ें केस सॉल्व किए हैं। अब लोग टॉयलेट वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है उन लोगों को, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ना वुड की चीज़ें बनी होती है, मतलब मकान तक भी देखोगे ना लकड़ी से इस टाइप से खड़े होते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ का टॉयलेट रिमूव करना। देन हम नॉर्मली, जैसे मैंने आपको बताया ना कि SSW या SW में टॉयलेट है, और अगर आपको पता नहीं है और आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो एनिमल्स की सेवा कीजिए, उनका इलाज करवाइए, क्योंकि वो जो दर्द फील करते हैं वो किसी से कह नहीं सकते हैं, है ना। तो इसके पीछे लॉजिक है, ऐसे ही कोई रेमेडी नहीं बनती है। ये रेमेडी मैंने क्यों सोची, कहाँ से ये मेरे मन में आई, ये मैंने खुद इसको रिसर्च किया है, किसी से बोलने से नहीं है, किसी की किताब में नहीं लिखा, ये मेरा पर्सनली रिसर्च है। तो मैंने देखा जब मैं लोगों के कि एनिमल्स क्या है जिनके दुख दर्द को हम समझते हैं, जब मैंने उन लोगों का उपाय करना शुरू किया और लोगों से करवाना शुरू किया, मैंने देखा उनका टॉयलेट, उनके घर का जो SSW SW ये सब टॉयलेट उनको इफेक्ट करना बंद कर देता है। तो इससे आप कई हद तक डाइवोर्स को रोक सकते हो, करके देख सकते हो। बहुत बढ़िया। और आपको अगर और काफ़ी जानकारी लेनी है या कुछ पूछना है तो आप अपने इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए एक बार, जो लोग सीधे जाके आप क्वेश्चन पूछ सकें। हाँ जी बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे नीचे ब्लॉग में लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। और मेरी है @फरीदाबाद रॉकर्स। अपने भाई को भी भाई फॉलो कर लेना, मैम को भी फॉलो कर लेना, मैं आईडी मेंशन कर देता हूँ। इसी के साथ चलते हैं, नमस्कार जी।